इनायतुल्लाह की किताब बदर से बाटापुर तक से एक इक्तेबास। मेरे हमसफर ने कहानी सुनाकर बेचैनी से मेरा हाथ पकड़ लिया और इल्तिजा के लहजे में कहने लगा, भाई साहब सच बताइए, आपका इल्म क्या कहता है? मैंने उस माँ को जो कब्र दिखाई थी वो कब्र नहीं थी। वो तो मेरे कहने पर उस बुजुर्ग ने खेत के किनारे मिट्टी की कब्र नुमा ढेरी बना दी थी और ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया था कि ये शक ना हो कि ये ढेरी अभी बनाई गई है। इस ढेरी में कोई शहीद दफन नहीं है। बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि इस खेत में ये ढेरी हमेशा कायम रहेगी। भाई जी, मैंने मैदानी जंग में खड़े होकर झूठ बोला है। मैंने एक शहीद की माँ को धोखा दिया है। वो मैदान हमारे लिए अब भी पाक है। उस मिट्टी में शहीदों का खून मिल गया है। मैंने उस पाक मिट्टी पर खड़े होकर झूठ बोला है। मैं गुनाहगार हूं भाई जी? नहीं मेरे अजीज, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे दलाइल देकर कायल कर लिया कि ये कोई गुनाह नहीं है और एक शहीद की माँ की तस्कीन की खातिर उसने जो कुछ किया वो दुरुस्त है। शहीद कहाँ दफन नहीं है? जहां किसी नमाजी के खून का एक कतरा गिरा वो एक शहीद की कब्र हो गई। खुदा का शुक्र है कि मेरे हमसफर की तसल्ली हो गई। कहने लगा, आपने मेरे ज़मीर से बोझ उतार दिया है। उसके तो आंसू बह निकले थे, लेकिन फिर मुस्कुराने लगा। मैं उससे जंग के और वाक़ियात सुनने का ख्वाहिशमंद था। उसने कहा कि जिसे आप कारनामे कहते हैं वो हमारे फराइज थे। कौन कौन सा वाक़या सुनाऊं? उसने कहा, अब तो हम आपका कारनामा देखना चाहते हैं। हमारा कारनामा? जी आपका। उसने वजाहत करते हुए कहा, हम कम इल्मों और कम अक्ल लोग थे, देहात के रहने वाले किसान और चरवाहे। हम पर बाजी आई तो हमने बाजी जीत ली, जानें भी कुर्बान की, आंखें भी, टांगे भी और बाजू भी। जो जिंदा रहे वो दुख से यही कहते रहे कि हम शहीद ना हुए। अब बाजी आपके सर है। आप तालीम याफ्ता हैं, आपने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, आप आलिम फाजिल हैं। आप पर यह फर्ज आयद होता है कि पाक अफवाज ने जिस एसार से अपना फर्ज अदा किया उसी एसार से आप इन कहानियों को ढूंढ कर तारीख में डाल दें। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मुझे शाबाश दें। हमने जो कुछ किया वो मुल्क और कौम के नाम पर किया, अखबारों और रिसालों के लिए नहीं किया, तमगों और इनामों के लिए नहीं किया। लेकिन हमारे बाद आने वाले लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमसे पहले जो गुजर गए हैं वो बहादुर, गैरतमंद और जांबाज थे। पाक फौज के नए सिपाही को मालूम होना चाहिए कि उसे जो हथियार दिया गया है वो एक शहीद का है, और ये भी कि वो किस तरह बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ था। ये काम आपका है। अब वक्त ये देखेगा कि इस मुल्क के कम अकल और अनपढ़ देहाती अच्छे थे या फिर आलिम फाजिल कलमकार।